मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोल रहा है एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर का यूज करके, सभी लेटर का यूज करके हमें क्या करना है, परमुटेशन, डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट करना है। कंडीशन क्या है कि जो अरेंजमेंट करना है डिक्शनरी के अनुसार, डिक्शनरी में जैसे लिस्टेड होता है वैसे अरेंजमेंट करना है। अब हमें हाउ मैनी वर्ड जो निकालना है, हाउ मैनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। मतलब कि जो हमारा ई से फर्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा उससे पहले, मतलब ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले कितने वर्ड बनेंगे ये हमें बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें लेटर क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है जी, लेटर। तो लेटर्स कितना दिया है, तो लेटर्स दिया है ई है, एक्स है, ए है, एम है, आई है, एन है, ए है, टी है, आई हो, ओ और एन है। अच्छा, इसमें बताइए सभी लेटर एक जैसे तो डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, नहीं इसमें कुछ है। ए हमारा कितना बार है, तो ए अपीयर्स 2 टाइम्स। उसके बाद एन कितना अपीयर है, ये भी 2 टाइम्स है। अच्छा, आई कितना है, ये भी 2 टाइम्स है। ओके, तो पहले मतलब अल्पकाला डिक्शनरी के लिस्ट के हिसाब से हमें वर्ड तैयार करना है, और ई से स्टार्ट होने से पहले, तो पहले किसका बनेगा, पहले ए का बनेगा, उसके बाद फिर ई से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद फिर ई के बाद आई का होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तक तो जाना नहीं है, इस यहाँ से स्टार्ट होने से पहले ही वर्ड वाला बताना है। मतलब ई के स्टार्ट होने वाला वर्ड से पहले क्या बनेगा, केवल ए के साथ बनेगा। तो मतलब हमें केवल ए के साथ अरेंजमेंट बताना है, वर्ड बताना है। चलिए ये तो हम समझ गए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्ड, या ऐसे लिखो नंबर ऑफ ए वर्ड स्टार्टिंग विथ ए। ये हमें बताना है, यही यही ये हम करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ए वर्ड, इसमें कितने जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 11 ऐसे हम क्या बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, मतलब जगह बनाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11। ए से स्टार्ट होने वाला, तो ए से स्टार्ट होने वाला इसका मतलब क्या, कि ए को हम फिक्स करेंगे ना, यहाँ पर ए, ये फिक्स्ड हो गया है। अब ये क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया। अब बचे जगह में हम लेटर को फिल करेंगे अलग अलग तरह से। तो अब हमारे पास लेटर बचे कितने, तो यहाँ पर लिख लेते, अब हमारे पास लेटर्स कितने बचे। तो ये जितने भी लेटर हैं इसमें से ए हटा देंगे, एक ए हटा देंगे, तो यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये लेटर्स इतने बच्चे, लेटर्स आर, इसमें केवल एक ए हटा देते हैं ये। अच्छा, अब ये सभी ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्या, सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, नहीं, इसमें से ए तो अब एक ही बार आएगा। इसका मतलब आई हमारा कितने बार आएगा, अब 2 बार। आई अपीयर्स 2 टाइम्स।
और आई के बाद n हमारा 2 बार है। तो अब अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब इस लेटर का कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब n ऑब्जेक्ट है जिसमें i 2 टाइम्स है और n 2 टाइम्स है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ गया आंसर, सॉल्व कर लीजिए। तो ये 10 हो गया, ये 9, ये 8, 7, 6, 5, 4, 3 और फिर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 फैक्टोरियल से 2 और एक और ये कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर 2। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो ये 9 8 72 और 7 720, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 दूनी का 14, 7 49 1 50, ये हो गया 6 5 30, 30 और 4 18 माने ये आ गया। इसका मतलब ये 0 0 और 8 72, हाँ 18 ये 7, इतना आंसर होगा। मतलब हमारा the required number of award कितना हो गया 7097200, ये आएगा। ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या है जी, यहाँ पर आपका डिजिट दिया हुआ है, ये सभी डिजिट है। हमें 6 डिजिट का नंबर बताना है, कितने 6 डिजिट का नंबर होगा जो 10 से डिवाइड होगा। और यहाँ पर डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार में एक ही डिजिट होना चाहिए। तो जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या है, डिजिट है। गिवन में क्या दिया हुआ है, डिजिट्स दिया हुआ है। तो डिजिट्स कौन कौन दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और 9 दिया है। ठीक है, हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिपीटेशन, मतलब नो डिजिट रिपीटेड भी, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक डिजिट एक ही बार। अब हमें जो 6 डिजिट का नंबर बनाना है, कितना का, 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर के लिए कितने बॉक्स होंगे, 6 बॉक्स होंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा बना लीजिए, छोटा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिजिट नंबर का, अब देखिए जो जी 10 से डिवाइड हो, तो 10 से डिवाइड हो इसका मतलब क्या, कि 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट नंबर क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर 0 रख दिए, लास्ट नंबर 0, क्योंकि वही नंबर 10 से डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होता है। जिसकी यूनिट प्लेस पर, ये देखो ये यूनिट प्लेस हुआ, ये टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ऐसे। तो जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 होता है वही 10 से डिवाइड होता है, तो 0 हमारा फिक्स हो गया। अब ये 0 हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब अब बचे, अब ये तो हट गया,
अब कितने बच्चे, 1 2 3 4 5, ये 5। तो यहाँ पर हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5 वेज से, 5 तरीके से। यहाँ पर कितने तरीके से नंबर रख सकते हो, 4 तरीके से। यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हो, 3 तरीके से। यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 तरीके से। और यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, 1 तरीके से। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये जीरो हम यहाँ पर रख दिए, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जीरो नहीं यूज करेंगे, तो बच्चे ये 5 नंबर ही यहाँ पर रखेंगे ना, तो 5 तरीके से यहाँ पर नंबर रखेंगे। अब जो नंबर हम यहाँ पर फिक्स रख दिए वो नंबर यहाँ पर अब नहीं रखेंगे, तो बच्चे 4 तरीके से नंबर यहाँ पर रखेंगे। फिर बच्चे यहाँ पर 3 तरीके से नंबर रखेंगे, जो बच जाएगा, जो जो हम उसी तरह से 2 तरीके से नंबर, फिर 1 तरीके से नंबर। अब यहाँ पर तो यहाँ पर कितना हो गया जी, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर कितने हो गए, 6 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 इंटू 5, मतलब 5 फैक्टोरियल। कितना हो, 20। अच्छा, मतलब 120। तो इसका आंसर हो गया 120 नंबर बनेंगे जो 10 से डिवाइड होगा। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपका 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छा, हमें वर्ड बनाना है, ठीक है ना, विथ 2 डिफरेंट वॉवेल्स होना चाहिए और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अल्फ़ाबेट से। मतलब कि वर्ड 2 डिफरेंट वॉवेल और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, मतलब 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवेल हो अलग अलग और 2 क्या हो, कॉन्सोनेंट हो अलग अलग हो, डिफरेंट हो। 2 डिफरेंट वॉवेल्स हो और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले हमारे पास, ठीक है, ये वॉवेल कितने होंगे, 5, और कॉन्स्टेंट कितने होंगे, 21, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉवेल की संख्या क्या होगा, तो वॉवेल्स, टोटल वॉवेल्स कितने होंगे, तो यहाँ से लिख देते हैं द नंबर ऑफ वॉवेल्स, 5। एंड कॉन्सोनेंट कितने होंगे, कितने होंगे, 21 होंगे। हमें 2 डिफरेंट वॉवेल लेना है, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेना है, तो पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्या, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वॉवेल। 2 वॉवेल को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 वॉवेल्स, कितना में से, फ्रॉम 5, टोटल 5 है ना, 5 में से तो कितना हो जाएगा, 5C2। एंड फिर हम 2 क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट फ्रॉम कितना से, तो 21 से, तो 21C2। अब दोनों एक साथ सिलेक्ट करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, या कम्बिनेशन, सिलेक्टिंग भी बोल सकते हो और कम्बिनेशन भी, 2 vowels and 2 consonant
कितना हो जाएगा 5c2 एंड मतलब मल्टीप्लाई 21c2, ये हुआ। ये कितना आ गया हमारा, तो 5c2 ये आपका हो गया 5 फैक्टोरियल, ये आपका 2 फैक्टोरियल, या बाद में अभी सॉल्व कर लो, और ये आपका 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा 21 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा 19 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 2 इंटू 1 और ये आपका 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 21 20 आया, ये 19 फैक्टोरियल। ये हो गया 2 इंटू 1, ये आपका 19 फैक्टोरियल। ये देखिए ये कट गया, ये आपका हो गया 10, ये भी कट गया, ये आपका 2, तो ये कितना आ गया, ये आपका 10 और ये आपका, तो ये हो जाएगा 2110। इतने कम्बिनेशन बने। तो ये जो कम्बिनेशन बना है 2100 का, 2100 कम्बिनेशन बना, इसमें कितने लेटर का बना, 4 लेटर का बना, 4 लेटर का ये कम्बिनेशन बना। ठीक है, और हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक कम्बिनेशन को अरेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ each combination, मतलब एक कम्बिनेशन, each combination of 2 vowels and 2 consonants, मतलब 4 लेटर का। तो 4 लेटर को हम अरेंज कर रहे हैं, तो चारों लेटर को एक साथ अरेंज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4p4, कितना हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हुआ 12, ये 24। तो यहाँ पर हमारा तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। द रिक्वायर्ड, या ऐसे लिखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट अब कितना 2100 कॉम्बिनेशन, कितना हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन का 24, 2100 का 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो ये 4 2 4 दूनी का 8 और 2 दूनी का 4, तो 4 8 2 10 5, तो 50400, इतने वर्ड बनेंगे। Hence the required number of a word, ये इतना हो जाएगा, इतनी इसकी संख्या होगी, यही आपका आंसर होगा।